पूरे देश में संविधान लागू है, लेकिन बलौदाबाजार में भू माफियाओं का अलग कानून चल रहा है। चाहे बात बलौदाबाजार जिले की हो या बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र की, एक गंभीर सवाल बलौदाबाजार की मिट्टी से उठ खड़ा हो रहा है। क्या सत्ताधीशों की नज़दीकियां बलौदाबाजार की जमीन को लूटने की खुली छूट दे देती है? संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जाकर क्या बलौदाबाजार में जनता के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं? आज इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, सोना खान, वीर नारायण सिंह की धरती, आसपास के 24 गांव के आदिवासी भाई बहन अपने फॉरेस्ट राइट्स गंवा चुके हैं। 24 गांवों के लोग विस्थापित हुए हैं। तिल्दा नेवरा के सद्भावा चांपा गांव में गौ माता का गोठान जो शासकीय भूमि बना है, उसे भी भाजपा नेताओं की लालची आंखों ने नहीं छोड़ा। गोठान की जमीन एक उद्योग के घेरे में है, चारों तरफ घेराबंदी हो चुकी है। और बात सिर्फ सोना खान की नहीं है, बात सिर्फ चांपा की नहीं है। लिमाही, खपरी, खमरिया, खपराडी, चंडीकरही जैसे गांवों में बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के, बिना पंचायतों की सहमति के जमीन की लूट का खेल चल रहा है। बिटकुली का मामला तो किसी से नहीं छिपा है, और जब राजस्व मंत्री का संरक्षण हासिल हो तो सीमांकन भी कैसा होगा सबको पता है। विकराल परिस्थितियां बलौदाबाजार क्षेत्र और बलौदाबाजार जिले के लोगों के सामने हैं। सवाल उठना लाजमी है, क्या बलौदाबाजार में संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं या नहीं? क्या बलौदाबाजार में संविधान के द्वारा आदिवासियों को दिए गए अधिकार, ग्राम सभाओं को दिए गए अधिकार, ग्राम पंचायतों को दिए गए अधिकार और गांव वालों के अधिकार खुलेआम लूटे जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकारों का, आदिवासियों के अधिकारों का, पंचायतों के अधिकारों का, ग्राम सभाओं के अधिकारों का, गांव वालों के अधिकारों का किसके संरक्षण में लूटने का काम चल रहा है? बात सिर्फ जमीन की नहीं है, बात हमारी अस्मिता की है, हमारे स्वाभिमान की है, हमारे अस्तित्व की है, हमारे अधिकारों की है, हमारे संविधान की है। आज हम सब जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कानून को लागू कराने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। लिमाही गांव में तालाब, निस्तारी तालाब के बगल की जमीन पे ट्रक यार्ड बनाया जा रहा है। उस गांव की माताएं बहनें निस्तार के लिए, स्नान के लिए, कपड़े धोने के लिए उस तालाब में जाती हैं। सत्ताधीशों ने तो माँ बहनों के सम्मान को भी जमीन के लालच के आगे गिरवी रख दिया है। जमीन की भूख बढ़ गई है। कहते हैं कहीं और जमीन नहीं है। श्मशान भूमि की जमीन पे आप ट्रक यार्ड बनाएंगे? पूर्वजों की स्मृतियां जिस जमीन पे दफन है, उस पर आप फ्लाई ऐश फेंकेंगे? बच्चों के क्रिकेट का खेल मैदान, गांव का गोठान, गांव का दईहान, गांव का चरागाह, हर जमीन पर आपकी निगाह, आपकी कुटिल निगाह गड़ चुकी है। यह कैसी सरकार है जो गांव वालों से, आदिवासियों से उनका हक छीनकर दिगर लोगों की झोली भरना चाहती है? क्या अपराध है लिमाही गांव वालों का? रिंग रोड उनके गांव के बगल से निकल गई, यही उनका अपराध बन गया। भाजपा सरकार अब विकास नहीं, विनाश का पर्याय बन गई है। गांव की आवाज को दबाया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और गांव वालों की आवाज सुनने तक की जरूरत नहीं समझी जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए लोकतंत्र की आत्मा ग्राम सभा के अधिकारों में बसती है। महात्मा गांधी का तो यही सपना था कि गांवों का सशक्तिकरण, और ये सत्ताधीश गांव को कमजोर बनाने में, गांव के अधिकार छीनने में लगे हुए हैं। सीधा सवाल सत्ताधीशों से,
कि क्या आदिवासियों की आवाज़ की कोई कीमत नहीं है? आदिवासियों के अधिकार कोई मायने नहीं रखते? क्या बलौदाबाजार में संविधान की जगह भू माफियाओं और उद्योगपतियों और बड़े व्यवसायियों का कानून लागू होगा? गांव वालों के और आदिवासियों के हक दरकिनार किए जाते रहेंगे। साथियों, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो न्याय, अधिकार, स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए खड़ा है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो इन जमीन के लालची लोगों की भूख बढ़ती चली जाएगी। कल हमारा कोई गांव, हमारा कोई खेत, हमारा कोई घर इनकी भूख के आगे नहीं बचेगा। कोई तालाब, कोई खेल मैदान, कोई चरागाह, कोई गोठान, किसी गांव की मुक्तिधाम की जमीन, हमारे पुरखों की स्मृतियां, हमारे बच्चों का भविष्य, कुछ नहीं बचेगा। साथियों, हमें अपने माता बहनों के सम्मान की, अपने बच्चों के भविष्य की, अपने पुरखों की स्मृतियों की, अपने गांव की चरागन की ज़मीन की, अपने शहर की, अपने बलौदाबाजार की, अपने क्षेत्र की रक्षा भूमाफियाओं से करनी होगी। आज तो हालत ये है कि जन सुनवाई के ठेके सत्ताधीशों के नज़दीकियों द्वारा लिए जा रहे हैं। साथियों, मिलकर लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा। आज अगर हम टूट गए, आज अगर हम झुक गए, तो फिर भावी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। साथियों।